मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में विथ हिमांशु में है। जैसे कि आपको पता है कि हम यहाँ पे मैकेनिक्स के सारे टॉपिक्स कवर करते हैं, बट काफ़ी पिछले कुछ दिनों से आपको वीडियोस नहीं मिल पा रहे होंगे। ये कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से चल रहा था, जिसकी वजह से हमें टाइम नहीं मिल पा रहा था। और यहाँ पे आज हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला टॉपिक, जो कि हमने पिछली बार पढ़ा था फोर्स। तो आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे मोमेंट। तो मोमेंट जैसा कि हम जानते हैं, मोमेंट या आघूर्ण, द फिनोमिना विच प्रोड्यूस रोटेशन इन अ बॉडी। यानी कि जो अगर बॉडी पे हम जैसे फोर्स लगाते हैं किसी भी अगर बॉडी पे, तो वो क्या होता है, रोटेट होना स्टार्ट होता है। जैसे ये बॉडी है, इस पे अगर हम फोर्स लगाएं तो क्या होगा, रोटेट होना स्टार्ट होगा। एक साइड से फोर्स लगाना स्टार्ट करेंगे तो, और यही फिनोमिना जो कि बॉडी की रोटेशन को स्टार्ट करता है, उसको क्या कहते हैं, हम आघूर्ण या मोमेंट कहते हैं। तो द फिनोमिना which produce rotation in a body is known as movement। जो रोटेशन क्या किसकी वजह से होता है, जनरली बल की वजह से होता है या फोर्स की वजह से होता है। और जैसे रोटेशन होने लगे तो वो जो जिस फिनोमिना की वजह से रोटेशन होता है, उसको क्या कहते हैं, मूवमेंट। और मूवमेंट को हम जनरली, ये मूवमेंट जो एग्जिस्ट करता है कहीं भी, मूवमेंट ऑफ फोर्स के रूप में एग्जिस्ट करता है। क्योंकि कहीं भी कुछ भी रहेगा तो क्या रहेगा कि फोर्स की वजह से ही तो मूवमेंट रहेगा। अगर मूवमेंट है तो वहां पे फोर्स जनरली अप्लाइड ही हो रहे होंगे, और अगर वहां पे फोर्स अप्लाइड हो रहा है तो हो सकता है वहां मूवमेंट हो, और मूवमेंट ना भी हो सकता है। लेकिन अगर मूवमेंट है तो वहां पे फोर्स का लगना तो कंपलसरी है ही। अगर मूवमेंट की हम बात करें तो इसको दूसरे शब्दों में हम ऐसे साइंटिफिकली मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं कि मोमेंट m इज इक्वल टू इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसा डिफाइन करते हैं, मोमेंट m इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मान लीजिए एक बॉडी है और ये रोटेट कर रही है एक्सिस के अबाउट, तो यहाँ से अगर फोर्स, यहाँ से अगर इसका सेंटर है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया, और यहाँ पे जो फोर्स लगाया जा रहा है, तो ये मोमेंट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि यहाँ पे दिशाएं जरूर होती हैं, और जो दिशाएं होती हैं वो क्या होता है, वो दिशाओं की वजह से इसको क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, और उसकी बेसिस पे साइन कन्वेंशन में हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लेते हैं। अगर मोमेंट की बात करें तो मोमेंट का जनरली जो मोमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एम से, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस की हो गई मीटर। और इसकी बात करें तो मोमेंट क्या होता है कि मोमेंट पॉजिटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है, कभी मोमेंट नेगेटिव नहीं हो सकता। क्योंकि अगर जैसे हम देखें इसमें, तो क्या है, फोर्स यानी कि बल है, बल कभी भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस कभी भी जीरो भी हो सकती है, और जब डिस्टेंस जीरो होगी तब जाके मोमेंट भी जीरो हो जाएगा। यानी कि मोमेंट जीरो तब होगा जबकि उसी एक्सिस पे मोमेंट निकालने के लिए कहा जाए जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है, तो उस जगह पे क्या होगा कि मोमेंट जीरो हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करें तो मोमेंट का जब साइन लेते हैं तो तो वो मोमेंट जो किसी भी बॉडी को क्लॉकवाइज रोटेट करता है उसको कहते हैं क्लॉकवाइज मोमेंट।
और वही जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है उसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। जैसे हम अगर इस बॉडी के ऊपर बल लगाना स्टार्ट करते हैं तो ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना स्टार्ट करेगी। हो सकता है ये क्लॉकवाइज रोटेट करे, यानी कि अप एंड डाउन मूव, राइट लेफ्ट टू राइट मूव करे, या एंटी क्लॉकवाइज मूव करे, राइट टू लेफ्ट मूव करे। तो जो क्लॉकवाइज जिस फोर्स की वजह से मूव करता है उसको कहते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट, और जिसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है उसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है कि ये निगेटिव होता है, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को क्या पॉजिटिव लेते हैं साइन कन्वेंशन में। कभी भी साइन कन्वेंशन क्या होगा कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा, और क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होगा, कभी भी पॉजिटिव हो जाएगा। साइन कन्वेंशन के बाद अगर इसकी क्लासिफिकेशन को देखें मूवमेंट की, तो इसको 3 भागों में बांटा जाता है। कभी भी मूवमेंट को 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, टर्निंग मोमेंट। अब इसमें क्या है, टर्निंग मोमेंट कब होगा किसी भी बॉडी के अंदर, जब बॉडी क्या है एक फुलक्रम के अराउंड मूव करेगी, यानी कि बॉडी रोटेट, काफी गर्मी है इस समय, रोटेट अबाउट इट्स फुलक्रम। अगर इसका एग्जांपल देखें तो जनरली क्या होता है कि एक बॉडी मान लीजिए कि सस्पेंडेड है ऊपर से एक होल के थ्रू, ये क्या है कि एक कांटी लगा हुआ है और ये क्या है कि एक डंडा लटका हुआ है। अगर यहाँ से फोर्स लगाना, स्केल है ये, मान लीजिए कि स्केल है, और अगर यहाँ पे फोर्स लगाना हम स्टार्ट करते चल रहे तो क्या होगा कि ये यहाँ से डिस्प्लेस होगा, और ये जो होल लगा हुआ होगा इससे जो लटका हुआ होगा वो तो घूमेगा, लेकिन ये नहीं घूमेगा। तो इसी को क्या कहते हैं, फुलक्रम के थ्रू, फुलक्रम की तरह ये काम करता है। और यहाँ पे जो मोमेंट होता है उस मोमेंट को कहते हैं टर्निंग मोमेंट। टर्निंग मोमेंट के बाद से हमारा आता है दूसरा मोमेंट, वो आता है बेंडिंग मोमेंट। और तीसरा और लास्ट है ट्विस्टिंग मोमेंट। बेंडिंग मूवमेंट क्या करता है, किसी बॉडी को बेंड करने का प्रयास करता है। अगर मान लीजिए नीचे वाले सरफेस से और कोई सरफेस है, इस पे क्या है, बॉडी अटैच है पूरी तरह से, और जैसे हमने फोर्स लगाना यहाँ पे स्टार्ट किया तो ये वाला क्या हो गया, थोड़ा सा बेंड हो गया, और बेंड हो गया अब इसका शेप कैसे हो गया, ऐसे हो गया। तो इस वाले मोमेंट को, इस मोमेंट को क्या कहेंगे, बेंडिंग मोमेंट। और ये जनरली क्या होता है कि किसी भी दीवारों से अगर छड़ लटके होते हो तो आप वहां पे जनरली आसानी से समझ सकते हैं कि जो छड़ होंगे वहां पे क्या होगा कि छड़ों को आप खींचते हैं, खींचते खींचते कई बार क्या होता है उसमें अंदर बेंडिंग आ जाती है और वो बेंड हो जाता है वहां पे। कई बार पुल्स के ऊपर जब ज्यादा ओवरलोड होते हैं तो बकलिंग स्टार्ट हो जाती है, वहां पे भी आप समझ सकते हैं। ट्विस्टिंग मोमेंट क्या होता है कि ये मशीन के अंदर जो सॉफ्ट लगे होते हैं, ये केवल सॉफ्ट में पाया जाता है। सॉफ्ट की जो अपर सरफेस है अगर सॉफ्ट है, अगर यहाँ पे फोर्स लगाया जाए और ये वाला पोर्शन यहाँ से डिस्प्लेस होकर यहाँ आ जाए तो ये कुछ अपने एंगल पे क्या होगा, ट्विस्ट हो गया, यानी कि थोड़ा सा इसमें ऐठन आ गई, और इस वाले ऐठन को ये कहते हैं बेंडिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट, सॉरी ट्विस्टिंग मोमेंट। और ये ट्विस्ट होके ये से कहाँ आ गया, ए डैश पे, यानी कि फोर्स जैसे हमने लगाया ये क्या हो गया, अपने पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया, और इसी वाले इस मोमेंट को कहते हैं ट्विस्टिंग मोमेंट। तो ये थे मोमेंट्स के सारे पार्ट्स, और आगे की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पे ऐसे ही लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आज तक की वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।